दोस्तों ये है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में वो हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं और उन क्वेश्चंस के क्या सही आंसर्स रहेंगे वो भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है जो कि जे&के हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन लिया गया। तो चलिए जी दोस्तों देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR। आपको बताना था कि ADR की फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों इनमें से वो था पार्ट सी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR की फुल फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो इनमें से किस कंप्यूटर जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। चार ऑप्शन है आपके पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टोरेज टाइप। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी वैलिड स्टोरेज टाइप है। ऑप्शन था UPS, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, ALU। तो सही इसका आंसर था दोस्तों पार्ट सी, पेन ड्राइव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था a dash module is a device that converts spoken words into information that a computer can recognize। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, वॉइस रिकॉग्निशन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है What does the acronym GPT stand for in Chat GPT। आपको बताना है चैट GPT में GPT की फुल फॉर्म क्या है या इसका क्या मीनिंग है। इनमें से ऑप्शन थे आपके पास, तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, चैट GPT में GPT का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था Which of these computer languages do we use in artificial intelligence। आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेजेस में से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज करते हैं। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, प्रोलॉग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन सा वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट डी, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट हैपन्स व्हेन यू सिलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस साइन एट द सेम टाइम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको बताना था कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन दबाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो उससे क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, a new column is added before the selected column। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था which of the following keyboard shortcut key is used to switch between open apps in Windows 10। आपको बताना था कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप स्विच करते हैं जो आपकी ओपन एप्लीकेशन होती है Windows 10 में। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, ऑल्ट प्लस टैब। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था Which of the following statement is incorrect with respect to writing email। आपको बताना है जब हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, वी कैन नॉट एड मोर देन वन एड्रेस इन टू फील्ड। यानी टू फील्ड में हम एक से ज्यादा एड्रेस को ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था Which of the following icon is used to add an attachment
टू एन ईमेल, आपको बताना है कि ईमेल को ऐड करने के लिए इनमें से कौन सा आइकन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ईमेल की बात करते हैं, ईमेल अटैचमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन सा आइकन रहता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, पेपर क्लिप आइकन जो है वो इसका आइकन होता है ईमेल अटैचमेंट को ऐड करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। आपको बताना था कि इनमें से पेज ओरिएंटेशन की कौन सी एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, लैंडस्केप एक पेपर ओरिएंटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट इज अ डे सॉफ्टवेयर, आपको बताना था कि माइक्रोसॉफ्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन थे आपके पास। इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज गटर मार्जिन। आपको बताना था कि जो गटर मार्जिन होता है ये क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, गटर मार्जिन जो है ये मार्जिन दैट इज एडेड टू दी बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो ये मार्जिन होता है जो कि आप बाइंडिंग साइड में छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरसेक्शन एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन सेपरेट शीट और कॉल्ड। जो सेपरेट शीट में रोज एंड कॉलम से इंटरसेक्शन बनता है उसको आप क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, सेल या सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 25 क्वेश्चन नंबर, ए फॉर्मूला इन MS Excel मस्ट बिगिन विथ। MS Excel में जो फॉर्मूला होती है वो इनमें से किस सिंबल से स्टार्ट होती है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, इक्वल टू साइन से हर फार्मूला जो है वो स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अब हम एक जीके क्वेश्चन भी लेते हैं और इसके बाद इस पेपर में जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम आपके लिए लाएंगे। तो जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, द थीम ऑफ इंडियाज G20 समिट 2023, आपको बताना था कि इंडिया में जो G20 समिट 2023 हुई उसका क्या थीम था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो था पार्ट डी, वासुदेव कुटुंबकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ G20। आपको बताना था कि G20 का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो सही आंसर था इनमें से, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से लिए गए थे इस वाले पेपर में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।